हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 3 ईवीएस का चैप्टर नंबर 23 अ ब्यूटीफुल क्लॉथ। और इस खूबसूरत चैप्टर के साथ हम एक छोटा सा खूबसूरत सा एक्टिविटी भी करेंगे। सबसे पहले लेसन को पढ़ते हैं। साजिदास सिस्टर गेव हर अ ब्यूटीफुल दुपट्टा। साजिदा की बहन ने उसे एक बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा दिया। The dupatta had beautiful embroidery and small mirrors stuck on it. उस दुपट्टे में बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई थी, यानी कि थ्रेड से किया हुआ सुंदर सा काम, और जिसमें छोटे छोटे मिरर्स भी लगे हुए थे। साजिदा ने अपना डिनर जब खत्म किया तो उस दुपट्टे को अलग अलग तरीके से पहन के वो देखने लगी। खेलते खेलते वो इतना टायर्ड हो गई कि दुपट्टे को ही अपने ऊपर ओढ़ के वो सो गई। दुपट्टे को वो इतना पसंद कर रही थी कि उसने अपने सपने में भी अपने दुपट्टे के बारे में सोचना शुरू कर दिया। साजिदा सोच रही थी, इतना खूबसूरत दुपट्टा कैसे बना होगा। क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि दुपट्टा, कपड़े, अ ब्यूटीफुल क्लॉथ कैसे बनता है? साजिदास दुपट्टा इज मेड अप ऑफ अ क्लॉथ विच इज ईदर वोवन बाय वीवर्स और इन अ मशीन। इस तरीके के कपड़े, और हम जितने भी कपड़े पहनते हैं, सभी तरीके के कपड़े या तो वीवर्स वीव करके बनाते हैं या फिर उन्हें मशीन में वीव करके बनाया जाता है। वोवन वीव का पास्ट टेंस होता है। अब ये वीव क्या है, चलिए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक कपड़े का टुकड़ा दो तरह का होता है, या तो वो अनस्टिच्ड होता है या फिर वो स्टिच्ड होता है। अनस्टिच्ड का मतलब जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है, जिसमें कोई स्टिचेस ना हो, जो सीला ना गया हो। और स्टिच्ड क्लॉथ वो होता है जिसमें सिलाई की गई हो, विच इज़ हैविंग स्टिचेस और विच इज़ स्यूड। जैसे आपकी मम्मी ड्रेस मटेरियल लेती है, वो एक लंबा कपड़े का टुकड़ा होता है जिसे काट कर सील कर फिर मम्मी कुर्ता बनाती है। तो ड्रेस मटेरियल हुआ अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ एंड कुर्ता हुआ स्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ। तो फिर ये स्टिच्ड पीस ऑफ कुर्ता तो इस ड्रेस मटेरियल से बना जो अनस्टिच्ड है। तो क्या आपने सोचा है कि ये अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ कैसे बना होगा? ये बनता है वीविंग से। वीविंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पीस ऑफ क्लॉथ इन विच टू सेट ऑफ थ्रेड्स आर इंटरलेस्ड टू मेक द क्लॉथ। अगर आप अपने आसपास के सभी कपड़ों को ध्यान से पास से देखेंगे तो आपको इस तरीके की पैटर्न नजर आएगी। यही है वीविंग। वीविंग मतलब एक ऐसा पैटर्न, कपड़े बनाने का तरीका जिसमें दो थ्रेड को ऊपर नीचे इंटरलॉक करके बनाया जाता है। एक थ्रेड ऊपर से नीचे तक आती हुई नजर आती है और दूसरा थ्रेड हॉरिजॉन्टल यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए नजर आती है। ये प्रोसेस शुरू होता है रुई से। कॉटन हमें मिलता है कॉटन के प्लांट से। इसी रुई को आगे चल के रील्स में भरा जाता है। इसी रील को एक बार हॉरिजॉन्टल लाइंस में अरेंज किया जाता है और फिर एक बार वर्टिकल लाइंस में अरेंज किया जाता है और बन जाता है इस तरीके का एक पैटर्न। इस पैटर्न को ही वीविंग बोला जाता है और इसी वीविंग को करके ही हमारे आसपास के सभी कपड़े बनते हैं, जिसे हम अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ कहते हैं। फिर उसी अनस्टिच पीस ऑफ क्लॉथ को काट कर अलग अलग तरीकों में कुर्ता, शर्ट, स्कर्ट इत्यादि बनाया जाता है। तो अब बताइए, हाउ डू यू थिंक साजिदास दुपट्टा वॉज मेड? साजिदास दुपट्टा वॉज मेड बाय वीविंग, एंड वीविंग इज अ प्रोसेस इन विच टू सेट ऑफ थ्रेड्स आर इंटरलेस्ड टू मेक द पीस ऑफ क्लॉथ। You can also take a dupatta or a long piece of unstitched cloth. Drape it in different ways. Drape यानी कि उस कपड़े को अलग अलग तरीके से पहन के देखिए। In how many ways could you wear it? बिना सिला हुआ कपड़े का टुकड़ा, an unstitched piece of cloth can be worn like a dupatta, like a scarf, stole, लुंगी, धोती या फिर टर्बन। ये सभी चीज़ें एक लंबे कपड़े के टुकड़े हैं जिनमें कोई सिलाई नहीं होती। जैसे ये दुपट्टा एक लंबा कपड़े का टुकड़ा है, उसी तरह स्कार्फ, स्टोल, लुंगी भी, इनमें कोई सिलाई नहीं होती। साड़ी में भी किसी तरीके की सिलाई नहीं होती, वो भी एक लंबे कपड़े का टुकड़ा होता है जिसे मम्मी ड्रेप करती है।
नेक्स्ट एक्टिविटी, लुक एट एनी 6 गारमेंट्स, गारमेंट्स यानी कि कपड़े, एट योर होम. व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड इन देयर टेक्सचर, कलर एंड डिज़ाइन? आप भी अपने घर में 6 अलग अलग तरीके के कपड़ों को ध्यान से देखिए. उनके टेक्सचर में यानी कि किसी भी कपड़े को छूने पर कैसा फील होता है, उसे हम टेक्सचर बोलते हैं. कपड़े का कलर, कपड़े के डिज़ाइन, इन सब चीज़ों में कितना डिफरेंस है. जब भी हम कपड़ों को छू के या फिर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ कपड़े बहुत ही ब्राइटली कलर्ड होते हैं, जैसे कि ये पीला कलर का दुपट्टा एकदम ब्राइट कलर का है, जबकि कुछ लाइट कलर्स के होते हैं, जैसे कि ये स्कार्फ क्रीम कलर का और ये स्टोल ग्रे कलर का, ये लाइट कलर्स हैं. वैसे ही कुछ गारमेंट्स छूने में एकदम स्मूथ यानी कि प्लेन, महीन, चिकने लगते हैं, जैसे कि मम्मी की सिल्क की साड़ियाँ, और कुछ छूने में एकदम रफ लगते हैं यानी कि छूने में खुरदुरे. कुछ गारमेंट्स में बहुत ही अच्छी सी डिज़ाइन की हुई होती है, जैसे कि मम्मी के दुपट्टे और मम्मी की साड़ियाँ. और कुछ गारमेंट्स बहुत ही प्लेन और सिंपल होते हैं, जैसे कि ये टर्बन, इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन और सिंपल है. नेक्स्ट इज लुक एट अ थिक क्लॉथ और अ सैक केयरफुली. आप भी ध्यान से किसी भी बोरी को देखिए. सैक मतलब बोरियाँ, जो आपको वेजिटेबल शॉप में या फिर ग्रोसर की दुकान में, जहाँ पे आप दाल चावल इत्यादि खरीदने जाते हैं, वहाँ पे आपको इस तरीके का सैक या फिर बोरी देखने को मिलेगा. कैन यू सी थ्रेड्स रनिंग अलॉन्ग इट्स लेंथ एंड ब्रेथ? ध्यान से देखने पे आपको इस तरीके की बोरियों में ऊपर से नीचे आती हुई थ्रेड और लेफ्ट से राइट जाती हुई थ्रेड बहुत ही आराम से देख पाएंगे. दैट इज थ्रेड्स रनिंग अक्रॉस इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. वी कैन सी वीविंग पैटर्न इन दिस सैक वेरी क्लियरली. इस तरीके की बोरियों में हम वीविंग पैटर्न को आराम से देख पाते हैं क्योंकि ये थ्रेड्स बहुत ही मोटे हैं. दीज आर मेड अप ऑफ थिक थ्रेड्स. जबकि हम जो कपड़े पहनते हैं उसके थ्रेड्स बहुत ही पतले पतले होते हैं, इसीलिए हमें दूर से वीविंग का ऐसा पैटर्न दिखाई नहीं देता, लेकिन पास से देखने पे ज़रूर दिखाई देता है. आप भी ऐसा सिमिलर वीविंग का पैटर्न पेपर के सहारे बना सकते हैं. दैट इज़ योर एक्टिविटी फॉर टुडे, वीविंग विथ पेपर्स. आपको 2 अलग अलग कलर्स के पेपर लेने हैं और उसमें कुछ कट मार्क्स लगाने हैं. एक वर्टिकल लाइंस में आपको कट करना है और दूसरे पेपर में आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस में कट करना है. उसके बाद ऊपर के एज में और साइड के एक एज में इन दोनों पेपर्स को चिपका लेना है और फिर एक एक स्ट्रिप ऑफ पेपर को ऊपर नीचे करते हुए इस तरीके का वीविंग पूरा करना है.
नेक्स्ट एक्टिविटी इज प्रिंटिंग ऑन अ क्लॉथ। हम करेंगे मज़ेदार वेजिटेबल प्रिंट वाली एक्टिविटी। एक प्लेन कपड़े के टुकड़े को आप भी इस तरीके की वेजिटेबल प्रिंटिंग करके बहुत ही मज़ेदार लुक दे सकते हैं। आप भिंडी ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं, प्याज या फिर शिमला मिर्च। वेजिटेबल्स को कलर्स में डिप करके कपड़े के ऊपर रंग बिरंगी पैटर्न बनाइए। डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स विल गिव यू डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइंस। और इसी के साथ हमारा सुंदर सा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। होप यू लाइक इट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे लास्ट चैप्टर वेब ऑफ लाइफ के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.